हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता पार्वती। आप सभी का फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला 28 एवं 29 में स्वागत है। इस संपूर्ण मास के दौरान आप लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव माता पार्वती से जुड़ी हुई सुंदर और पौराणिक कथा। हम इस समय भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज की फाल्गुन मास कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था और 27 अध्याय में भगवान शिव बारात लेकर हिमवान के घर आते हैं। सारे मंगलचार और वैदिक विधि के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का एक साथ बिठाया जाता है और हम हिमवान और मैना उनका कन्यादान करने के लिए तैयार होते हैं। आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमवान ने कन्या का दान किया और कहा, इमाम कन्या तभ्य महम तदाम परमेश्वर, अर्थात उन्होंने भार्या धर्म प्रतिग्रहणी और हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको धर्म पत्नी बनाने के लिए अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। यह वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या को दे दी। फिर कमल के समान नेत्रों वाले वो दोनों दंपति वेदी के बाहर लाए गए और उन पार्वती और परमेश्वर को बाहर की वेदी को बिठाया गया। जब होम कार्य आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समीप ही ब्रह्मासन पर विराजमान हो गए। हवन पूरा होने के पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे और उस समय उनकी शोभा हो रही थी। उच्च स्वर से बोले जाने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि वहां से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तत्पश्चात देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी। ऋषि पत्नियों ने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालय के घर में स्त्रियां भी वही आरती उतारती और कुशल गंधर्व आदि अपने गीतों को महर्षियों ने स्तुति द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उदार चित्त वाले गिरिराज हिमवान ने अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि गंधर्व यक्ष और पधारे हुए अन्य लोगों को बहुमूल्य रत्न भेंट किए। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि देवेश्वर भगवान शिव को आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय उन सब का सत्कार किया। उन सब ने एक साथ मिलकर ही एक ही स्थान पर पंक्ति लगाकर लिंगी और श्रृंगी के साथ भोजन किया। कोई भी गणपंथी अलग होकर भोजन कर रहे थे। नंदी तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठकर भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवान महेश्वर के पास ही भोजन किया। चंडी के गणों ने भी वहां भोजन किया। वेताल, क्षेत्रपाल, कृष्मांड, भैरव, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, मृतिका आदि 64 योनियों की अन्य योगी जन भी वहां भोजन में सम्मिलित हुए। भगवान शिव ने उन महात्मा गणों की संख्या 11 करोड़ थी। ऋषि और देवता आदि विषय में बात कर चुके थे। इस प्रकार वह सभी बाराती भोजन लेकर संतुष्ट हो गए। उन सब के चित्त में बड़ा हर्ष था। वह बड़ा ही आदि देवताओं द्वारा विश्राम करने के लिए अपने अपने स्थान को चले गए और इस प्रकार हिमवान ने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय अतिशय शोभामय विवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन पर हम हिमवान से उत्साहपूर्ण हृदय में वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके देवादिदेव भगवान शिव को प्रसन्न किया। हे भगवान विष्णु के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर वस्त्र आभूषण द्वारा उन्होंने लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन किया और इसी प्रकार ब्रह्मा जी की, बृहस्पति जी की, समस्त देवी जन की पूजा की, पृथक पृथक पूजा की। तदंतर वस्त्र आभूषण और अनेक प्रकार के रत्न से भूत प्रेत गुहक गणों को सहित चंडी देवी का पूजन किया। उनके अतिरिक्त भी जो लोग वहां पधारे थे उन्होंने सबका पूजन सत्कार किया। इस प्रकार उन समय हिमवान के द्वारा सभी देवता, ऋषि, मनुष्य, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण इन सब का इच्छा तरह से स्वागत सत्कार करवाया गया। इसके बाद भगवान विष्णु इसी प्रकार के सभी पर्वतों से साक्षात्कार किया।
सहवाचल, विंध्याचल, मैनाक, गंधमादक, मूल्यवान, मलय, मंद्राचल, इन सभी से श्री हरि पूर्व रत्न किया। श्वेतकूट, ऋतगिरी, नीलीगिरी, उदयगिरी, श्रृंगाचल, अस्ताचल, मनंचल, कैलाश पे पहुंचा, पूजन द्वारा किया। साथ ही साथ संपूर्ण पर्वतवासियों ने पूजन किया। भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी के साथ स्वागत सत्कार किया। दूसरे दिन बारात लौट आई। हिमालय ने अपने बंधुओं के साथ गंधमादपुर तथा शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दंपति हाथी के आरूढ़ होकर शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी का विमान, भगवान विष्णु का गरुड़, देवराज इंद्र का ऐरावत और कुबेर पुष्पक विमान पर विराजमान थे। पशुधारी वरुण नगर की ओर यजमान भैंसे पर सवार थी। आदि गण भी यात्रा वर में सम्मिलित थे, जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। वो गिरिराज हेमवान इस प्रकार तीनों लोकों में विख्यात हो गए। जिनकी जीवा में अग्रभाग में सदैव भगवान शंकर के 2 अक्षरों वाला नाम शिव विराजमान रहता है, वो धन्य है, वो महात्मा पुरुष है। आज भी उन्होंने शिव इस अविनाशी नाम उच्चारण किया। वो निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र हैं। महादेव जी की थोड़ा सा भी विलंब सदा संतुष्ट रहते हैं और भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। यह पत्र, पुष्प और जल से भी संतुष्ट हैं। उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी की इस जगत में मनुष्यों को भी महान सौभाग्य प्रदान करते हैं। ऐसी महिमा वाले देवादिदेव विश्व बंधु भगवान शिव के सभी देवताओं का पूजन किया। महादेव जी की आराधना से ही हिमवान उस समय श्रेष्ठ, सबसे महान, संपूर्ण सद्गुणों से प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न महात्मा विश्वेश्वरों में लिए वेदानी सभी वेदों में श्रेष्ठ हो गए। धर्मात्मा हिमालय उन्होंने सभी पर्वतों पर भी विदा कर दिया और उधर भगवान शिव ने गंध मदन पर्वत में एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप से धारण करके देवी पार्वती के साथ रमण करने का विचार किया। लेकिन 1 मिनट, इस पूरे फाल्गुन मास में हमने भगवान शिव की कथा को सुना, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव कौन है? उन्हें यथार्थ तत्व रूप जानना चाहते हैं तो भगवान शिव के जुड़ी हुई संपूर्ण वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। वास्तव में भगवान शिव शास्त्रों में विषय में क्या है वह बताई गई है। इनके रूप में भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं, जो संपूर्ण जगत में सराचर हैं, त्रैलोक लोक के स्वामी हैं, जो श्री हरि के भी पूजनीय हैं, श्री ब्रह्मा जी के भी पूजनीय हैं। और सभी लोग इसी फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला में, और यह कथा श्रृंखला इस समय समापन की तरफ है और हम इस समय श्रवण कर रहे हैं फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला। तो यहाँ पे ये 28वां अध्याय आज की कथा श्रृंखला का यह समाप्त होता है। अगली कथा में हम क्योंकि फाल्गुन मास की जो यह बेला है वह भगवान शिव माता पार्वती से ही समर्पित है, और हमने आज की कथा श्रृंखला में भगवान शिव माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में समस्त कथाएं सुनी। अध्याय 28 की जो कड़ी थी उसमें हमने श्रवण किया था कि सप्त ऋषियों को आगे करके सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ माता पार्वती का पानी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर में पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने समस्त रस्में खुशी पूर्वक अर्पण किया और अपनी पुत्री के उस मंगलाचार कह रहे थे। उन्हें गर्ग जी पुरोहित बनाया था और महान वैभव के द्वारा मांगलिक भूमि निर्माण करवाई थी। विश्वकर्मा देव को बुलाकर उनके द्वारा बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार कराया, जो बहुत ही वेदियों के कारण अतिशय मनोहर लग रहा था। भांति भांति के आश्चर्य भरे दृश्यों से सुशोभित हो रहा था। उनका विस्तार हजारों योजन था। वह अपने दिव्य निर्माण कला से देवताओं का मन मोह लेता था।
देवराज इंद्र आदि सभी देवता गण नारद मुनि आगे करके हिमवान के उस सुंदर भवन में एक साथ गए। वहां अनेक प्रकार के आश्चर्य भरी बातें देखने में आती थी। वो यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उनकी प्रशंसा की। हिमवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और सबके ठहरने के लिए बड़े मनोहर गुरु प्रदान किए। गंधर्व, सिद्ध, प्रथम यक्ष, देव, नाग और अप्सराएं उनमें से जो सुखपूर्वक रह सके वह विश्राम स्थान पर हिमालय ने दिया। हिमवान द्वारा सम्मानित होकर सभी देवता अपने परिवार और वाहनों साथ मंडप के आनंद पूर्वक निवास किया और इस प्रकार उन्होंने बहुत विस्तृत अवकाश मिला। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अत्यंत प्रकाशमान स्थान बनाया था। भगवान विष्णु के द्वारा दूसरा भवन बनाया गया था, अत्यंत विचित्र और बहुत प्रकाशमान था। विश्वकर्मा के लिए, तमाम देवी देवताओं के लिए तरह तरह के आश्रम बनाए गए थे और सभी लोग संपन्न होकर खुशी पूर्वक माता पार्वती और शिव जी की विवाह में सम्मिलित हुए थे। और यह 28वें अध्याय में हम श्रवण किए थे। और आज की कथा को जो अभी हमने कुछ समय पहले सुना था वह 29वां अध्याय और आज का यह जो हमारा फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला है, इसमें हम 28 और 29 अध्याय दोनों का ही एक साथ वर्णन कर रहे हैं। आप लोगों को हमारे द्वारा बताई हुई कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और पुनः आपको अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे कल प्रातःकालीन बेला में। तब तक के लिए श्री विष्णु, माता पार्वती, श्री हरि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा सदा के लिए बनी रहे, इसी आशा के साथ आप सभी को से विदा लेते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली समस्त अपडेट आप तक पहुंचते रहें। आपका दिन मंगलमय हो और आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 मार्च को होलिका दहन भी मनाया जा रहा है क्योंकि इस बार का ग्रहण जो है वह होली के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाला है। और बहुत अच्छा लगा ऐसा कहकर वह सभी लोग श्रेष्ठ ब्राह्मणों का हिमवान की बात स्वीकार की। सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया और फिर हिमवान भयंकर भगवान शंकर ने इस प्रकार कहने लगे, हे तात महाभाग, आपने अपने गोत्र का नाम बताइए, अपने कुल का विशेष रूप का परिचय दीजिए। अब भगवान शंकर ने चुप रह गए। वह मुख और विंद प्रश्न से उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद मुनि बहुत हंसने लगे, अपनी वीणा बजाने लगे और यह देखकर बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा, अरे प्रभु, आप वीणा मत बजाइए। पर्वत, ऐसा कहने पर नारद मुनि, गिरिराज तुमसे साक्षात शिव जी के गोत्र बताने के लिए कहा है, लेकिन इनका ना तो कोई गोत्र है, ना कोई कुल है, ना गोत्र कुल, मात्र नाद ही है। भगवान शंकर ना तो किसी कुल में है उत्पन्न हुए हैं, ना ही किसी विशेष के लिए हैं संबंध। यह स्वयं गोत्रों के परम गति के प्राप्त हैं और प्रतिष्ठित हैं। हे नाद उनमें प्रतिष्ठित हैं, इसलिए भगवान शिव नादमय हैं और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। भाव भक्त व्यक्त करने मैंने इस समय वीणा बजाई है। इसके गोत्र का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, दूसरे की तो बात ही क्या है। इसलिए किसी कुल में उत्पन्न न होने के कारण यह अकुलनीय कहलाते हैं। इसलिए तुम्हारे यहाँ जमाता गोत्र रहित है। हे राजन, मेरा ज्यादा कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होकर यह ऋषि लोग उनके स्वरूप यथावत नहीं जानते हैं। और यह तुम्हारी कन्या, इस बात से भी तुमको ठीक ठीक शिव पार्वती दोनों ने ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है। महात्मा नारद मुनि का यह वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत और इंद्रदेव आदि सभी देवता विस्मित हो जाते हैं, उन्हें साधुवाद करने लगे। और इस प्रकार उन्होंने भगवान शिव, माता पार्वती का कन्यादान किया और भगवान शिव
संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण चराचर के, जगत के पालनहार हैं। श्री हरि विष्णु भी जिनकी उपासना करने भर नहीं थकते, श्री विष्णु ब्रह्मा जी, संपूर्ण देवतागण जो कि भगवान विष्णु की उपासना में ही रहते हैं, उनको नमन।